राम राम जी, सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। एक किस्से कहानियों में एक कहानी सुनाई जाती है कि पुराने जमाने में किसी राज्य का कोई एक अधिकारी था। पुराने जमाने में जब राजा महाराजाओं की सरकारें हुआ करती थी, तो एक कोई राजा था, उसका कोई अधिकारी था। वो दुश्मन से मिल गया और दुश्मन के पास उसने अपने राज्य के सारे भेद खोल दिए। अपने राजा से, अपने राज्य से, अपने देश से गद्दारी करी और विदेशी आक्रांता से मिल गया। और जब युद्ध हुआ तो उसका साथ दिया, क्योंकि इस राज्य का अधिकारी था तो सारी जानकारी, सारी गुप्त खुफिया सूचनाएं उसके पास थी। तो युद्ध में उस विदेशी आक्रांता ने इस राजा को हरा दिया। हरा दिया, महल पे कब्जा कर लिया, राज्य पे कब्जा कर लिया, किले पे कब्जा कर लिया। तो जब पहली बार दरबार लगा, तो वो जो अधिकारी था जिसने अपने राजा से गद्दारी करी थी युद्ध में, राजा ने आदेश दिया, नए राजा ने, कि उसको ले आओ। वो आया। दरबार सजा हुआ था, सारे दरबारी थे, सब कुछ था। तो वो बड़ा राज्य खुशी आया कि भाई मन तो इनाम देंगे, मेरे कारण युद्ध जीतता है। तो राजा ने बोला कि इसकी गर्दन तार लो, इसने सजाए मौत दे दो। तो कई लोगों ने कहा, जी सर, पर ये तो अपना आदमी है, इसने तो हमें युद्ध जितवाया है, ये तो काम का आदमी है। बोले नहीं, इसका काम खत्म हो गया। जो यो काम कर सकता था ये कर दिया इसने। अब आगे ये हमारे किसी काम का नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि यह है गद्दार। जो आदमी अपने पिछले मालिक का वफादार नहीं हुआ, जिसके साथ यो 30-35 साल रहा, जब ये उसका वफादार नहीं हुआ तो हमारे साथ तो इसका रिलेशन मुश्किल थे महीने 2 महीने का है। तो 35 साल जिसका नमक खाया, उसका अगर ये वफादार नहीं हुआ तो हमारा कैसे हो जाएगा? इसलिए सबसे पहले इसकी गर्दन तारो। मुझे अपने राज्य में कोई गद्दार नहीं चाहिए। ये एक कहानी है। तो आप ये सोच रहे होगे आज सुबह सुबह मैं आपको ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूं। दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा से आदमी पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई। उसको ये पता ही नहीं था कि ये गद्दार है। कौन? ये तीनों, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक। और गद्दार की सबसे बड़ी निशानी क्या होती है? छूटते ही गद्दारी करेगा। तो अब आप सोच रहे हो कि भाई ये सुबह सुबह क्यों गद्दारी की स्टोरी सुनाने लग गया। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ गद्दारी कर दी। क्या गद्दारी कर दी जी? कल दिल्ली में बजरंग पूनिया ने किसान कांग्रेस के अध्यक्ष पद संभाला है। तो जब उसको ये पदभार ग्रहण कराया गया तो वहां पे कौन कौन मौजूद थे मंच पे? कुमारी शैलजा जी थी, और पंजाब के एक नेता है, हमारे भोलत के विधायक हैं, सुखपाल सिंह जी खैरा साहब। पहले कांग्रेस में थे, फिर छोड़ के आम आदमी पार्टी में चले गए थे। कुछ दिन के लिए टेम्परेरी खालिस्तानी भी बन गए थे, फिर वापस कांग्रेस में आ गए। खैर, वैसे तो आजकल तो आधी कांग्रेस पार्टी खालिस्तानी, आधी क्या पूरी खालिस्तानी हो गई है। तो खैरा साहब हो गए तो क्या बात है। तो उस कल दिल्ली में उस मंच पे कुमारी शैलजा, सुखपाल खैरा, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया बैठे थे। तो इसमें खास बात ध्यान देने वाली क्या है
कि दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा नहीं थे। इसका मतलब क्या हुआ? शैलजा थी, पर भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा नहीं थे, हुड्डा परिवार नहीं था। तो कहानी ये है साहब कि चुनाव हो गए, 38 सीट आ गई। तो अभी कांग्रेस पार्टी में ये खींचतान मची हुई है कि लीडर ऑफ अपोजिशन विधानसभा में विपक्ष प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा। तो निश्चित रूप से हुड्डा साहब का तो जोर होगा कि हम बनेंगे भाई। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, हुड्डा के पास बताओ हैं 30 विधायक, 30 हुड्डा के हैं, 8 जो हैं शैलजा और सुरजेवाला और बाकी गुटों के हैं। हाँ, कल की उस मीटिंग में, कल जो वो ज्वाइनिंग कराई है ना इसकी, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष की, उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह भी बैठे हैं, शैलजा और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। तो हुड्डा गुट ये जिद पे अड़ा हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष भी हमारा होगा और कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी हमारा ही होगा। ऐसा बताया जाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमांड इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं है और अब हरियाणा कांग्रेस हुड्डा से पिंड छुड़ाना चाहती है। परसों वहां चंडीगढ़ में मीटिंग भी हुई थी और उसमें से ये विनेश फोगाट जो है ना, आधी मीटिंग बीच में छोड़ के आ गई थी और भी कई विधायक चले गए थे। तो लोगों ने पूछा भाई आप पूरी मीटिंग में नहीं बैठे? बोला मैंने अपनी मंशा बता दी है, मैं बता के उल्टी आ गई। कल विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया शैलजा से मिल गए और दिल्ली में ये इस बात की कल चर्चा थी कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने पाला बदल लिया है। हाँ जी, तो ये जितने भी हमारे पहलवान और कुश्ती कोचेस थे ना, जो इस पहलवान आंदोलन में इनके साथ बैठे थे उड़े जंतर मंत्र पर, और पिछले 1-1.5 साल से इनका साथ दे रहे थे, और जितने भी पहलवान थे उनके लिए ये खतरे की घंटी है कि इन पहचान जाओ, 1 मिनट में धोखा दे दिया, गद्दारी कर गए। जिस भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस ज्वाइन कराई, एमएलए बनाया, सब कुछ किया, उसको बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट धोखा देके शैलजा गुट में शामिल हो गए। क्यों? क्योंकि अब उनको एक बात क्लियर हो गई कि भूपेंद्र हुड्डा के पास अब कुछ नहीं रहेगा। तो ये तो मलाई खाने गए हैं। वफादारी शब्द तो इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं, वफादारी की तो जानते ही नहीं। फिर वही बात है कि 12 साल तक जिस आदमी ने पान के पत्ते की तरह इनकी देखभाल की, सेया इनको, इनकी रक्षा करी, ब्रजभूषण शरण सिंह, पूर्व अध्यक्ष भारतीय कुश्ती संघ, तो जो उसके नहीं हुए तो भूपेंद्र हुड्डा के कैसे वफादार हो जाएंगे? गद्दारी इनके खून में है, वफादारी शब्द ये जानते ही नहीं। तो ब्रजभूषण से गद्दारी करके दीपेंद्र हुड्डा के कैंप में गए थे। अब दीपेंद्र हुड्डा से कुछ मिलना है नहीं, जो मिलना था मिल लिया, सत्ता के साथ रहो। इसलिए अब कुमारी शैलजा के गुट में आ गए। तो भैया, कुश्ती जगत को मैं इसलिए ये आगाह कर रहा हूं कि इन गद्दारों को पहचानिए, इनको एक्सपोज कीजिए, इनकी सारी जो भी इन्होंने गद्दारी कुश्ती के साथ करी है। ये सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह के गद्दार नहीं है, ये कुश्ती संघ के गद्दार नहीं है, कुश्ती के गद्दार हैं। ये तो मैं पहले 2 साल से मैं एक ही बात कह रहा हूं। अब ये कांग्रेस के भी गद्दार हैं, भूपेंद्र हुड्डा के भी गद्दार हैं, दीपेंद्र हुड्डा के भी गद्दार हैं। इसलिए इन गद्दारों को पहचानो, इनको एक्सपोज करो, इनके खिलाफ आवाज उठाओ। कुश्ती जगत की सबसे बड़ी कमजोरी ये रही कि इन गद्दारों के खिलाफ जब बोलने की जरूरत थी तो कुश्ती जगत के किसी आदमी ने मुंह नहीं खोला।
इन गद्दारों को एक्सपोज कीजिए, इनकी गद्दारी की कहानियां सुनाइए। इनमें आपस में भी फूट पड़ गई है बहुत जबरदस्त। दे दनादन इंटरव्यू पे इंटरव्यू आ रहे हैं साक्षी मलिक के, कि कैसे कैसे इन बलाली सिस्टर्स ने मिलकर षड्यंत्र किया और कुश्ती संघ में ब्रजभूषण को हटा के खुद कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनने के लिए ये सारा प्रपंच रचा गया, और कैसे कैसे झूठे आरोप लगाए गए और क्या क्या हुआ। तो ये आपस में भी अब छीछा लेदर करेंगे, एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे, एक दूसरे की धोती खींचेंगे। तो झूठ है भाई, एक दिन तो सामने आना ही था। तो अब नए नए इंटरव्यू दे रही है साक्षी मलिक, और अपनी किताब में क्या लिखा है, वैसे मैंने किताब ऑर्डर कर दी है, 2-3 दिन में आ जाएगी। तो किताब पढ़ के पूरी किताब के एक एक पन्ने का मैं विश्लेषण करूंगा, पर फिलहाल जो इंटरव्यू दे रही है ना उसका विश्लेषण करेंगे आज दोपहर में। तो मैंने कहा सुबह सुबह ये खबर बता दो कि गद्दारों ने गद्दारी कर दी है, अपना असली रंग दिखा दिया है। और दीपेंद्र हुड्डा भी पीछे हाथ लगा लगा के देख रहे होगे कि कैसे गद्दार ले लिए यार पार्टी में। कुल जमा रिश्ता कितने दिन का रहा? 2 महीने भी नहीं निभाई गई। दीपेंद्र हुड्डा साहब देख लो, आपको आदमी पहचानने में कितनी कमी है, आप आदमी नहीं पहचान सकते। तो इन गद्दारों को पहचानिए। और ये एक बात और बता दूं, शैलजा जी को भी मैं यही कहूंगा, राहुल जी को भी यही कहूंगा, अरे ये गद्दार हैं, इनका भरोसा मत करियो। ये 1 मिनट में पाला बदल जाए, ये किसी के सगे नहीं है। अरे जो अपने बाप का, अपने ताऊ का, अपने कोचेस का, अपने उस्तादों का, अपने गुरु भाइयों का, जिन बच्चे की तरह पाला, उनके वफादार नहीं हुए। जो योगेश्वर दत्त के वफादार नहीं हुए, जो नरेंद्र खुड्डनिया के वफादार नहीं हुए, जो अपने गुरुओं के वफादार नहीं हुए, जो अपने ताऊ की वफादार नहीं हुई, जिसने कुश्ती का एबीसी सिखाया, उसको थैंक्स तक नहीं बोल सकी, वो किसी के प्रति क्या वफा, वो भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा की कितने दिन वफादारी करेंगे। आज के लिए इतना ही जी इस वीडियो में, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। साक्षी की पोल खोलेंगे जी अगली वीडियो में, जो वो इंटरव्यू देते हैं एंट्री है, मेरी गेलिया न्यू होया भी सब सारा षड्यंत्र बीजेपी ने रचा, तब भी तो मैं तो दूध की धुली थी, मैं तो दूध पीती बच्ची थी, बबीता ने हमें फंसा लिया। इसकी पोल खोलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इसमें इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम।